नमस्कार। औद्योगिक समाजशास्त्र। औद्योगिक समाजशास्त्र वह शास्त्र है जो मुख्य रूप से औद्योगिक व्यवस्था के फलस्वरूप विकसित हुए सामाजिक संबंधों और उसके प्रभावों का अध्ययन करता है। औद्योगिक समाजशास्त्र जो औद्योगिकरण के कारण इसका उद्भव हुआ है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र अपना संपूर्ण विकास करने के लिए कुछ साधनों को तो चुनता ही है। ये साधन प्रौद्योगिकी, तकनीकी, विज्ञान और इनसे प्रभावित उद्योग धंधे जो किसी भी राष्ट्र की पहली सीढ़ी कही जा सकती है, जिनसे होकर राष्ट्र अपने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि औद्योगिक विकास की अवस्थाएं क्या हैं, क्योंकि प्रत्येक समाज में जो औद्योगिकरण की अवस्था पर पहुंचने के लिए प्रत्येक राष्ट्र में अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि औद्योगिक विकास एक सतत प्रक्रिया है और इन अवस्थाओं को अगर हम अलग से अध्ययन करना चाहें तो थोड़ा कठिन कार्य होगा, क्योंकि जो विकास की अवस्थाएं हैं वे एक दूसरे से संबंधित है। उन्हें अलग अलग करना एक जटिल समस्या है, क्योंकि औद्योगिकरण की जो प्रक्रियाएं हैं और जो अवस्थाएं हैं वो विभिन्न समाजों में अनुरूपता उनमें नहीं पाई जाती। जैसे हम देखते हैं कि कल हमने प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क का औद्योगिक विकास की अवस्थाएं देखी थी। उन्होंने 3 स्तर पर अवस्थाएं बताई थी। प्रथम स्तर जो मछली पकड़ना, जंगलों से वस्तुओं को इकट्ठा करना, शिकार करना। द्वितीय स्तर में खनिज कार्य, निर्माण, बिजली, गैस आदि का उत्पादन आता है और तृतीय स्तर में यातायात, वितरण, मनोरंजन, लोक प्रशासन आता है। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि मॉडल्स क्या हैं, मीनिंग ऑफ मॉडल। क्योंकि समाजशास्त्र में मॉडल निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें तो एक मॉडल विभिन्न तत्वों एवं घटकों के मध्य जो सह संबंध है उनकी व्याख्या करता है, यानी तत्व और घटकों के जो बीच में जो उनको जोड़ने का कार्य करता है वह एक मॉडल है। मॉडल मुख्य रूप से कारण और परिणाम संबंध की व्याख्या करता है। मॉडल को परिभाषित करते हुए रिचर्ड डार्सन लिखते हैं कि मॉडल या प्रतिरूप उस प्रायोजन का भौतिक या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। भौतिक या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, किसी भी प्रायोजन का यह एक भौतिक और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है जो वास्तविक प्रयोजन के उन लक्षणों को प्रस्तुत करने के लिए बनाया जाता है जिन्हें अध्ययनकर्ता अपनी अनुसंधान समस्या के लिए उसे महत्वपूर्ण समझता है। यानी जब अध्ययनकर्ता अपना अनुसंधान का कार्य करता है, अनुसंधान समस्या को
समझता है तो एक मॉडल या प्रतिरूप उस प्रयोजन के लिए बनाया जाता है जिसमें उन लक्षणों को शामिल किया जाता है जो उस अनुसंधान समस्या के लिए महत्वपूर्ण हो। रिचर्ड डार्सन अपनी परिभाषा में ये परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है रॉबर्ट गोलम्स्की बेल्स की। वो कहते हैं कि मॉडल अंतर संबंधों के विशेष रूप से रचना करने वाले चरों पर आधारित एक संरचना है। मॉडल अंतर संबंधों यानी इंटर रिलेशन के विशेष रूप से रचना करने वाले चरों पर आधारित एक संरचना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मॉडल सामान्यतः किसी वस्तु का सांकेतिक प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका प्रमुख उद्देश्य होता है वस्तु के गुणों या विशेषताओं को प्रदर्शित करना। ये अवधारणाओं की भांति स्वेच्छाकारी नहीं होते, यानी अपन इच्छाओं से इसका कोई अवधारणा नहीं बना सकते, वरन इन्हें संपुष्ट और असंपुष्ट भी किया जा सकता है। इसी आधार पर हम देखते हैं कि सिद्धांत एवं मॉडल के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। सिद्धांत और मॉडल में हम एक अंतर देख सकते हैं कि सिद्धांत में भविष्यवाणी विवेचना करने की क्षमता होती है, जबकि मॉडल्स को सिद्धांत मार्ग पर चलने के लिए एक चरण माना जाता है। यानी सिद्धांत जो होता है वो बताता है, वो भविष्यवाणी करता है और उसमें विवेचना की क्षमता होती है, जबकि मॉडल उस सिद्धांत पर किस तरह से चला जाए उसका एक चरण माना जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रतिरूप के द्वारा हम एक ऐसी नवीन सामग्री को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जिसे अभी तक ढूंढा नहीं गया है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल्स की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स।